संस्कारों का संक्षिप्त परिचय, ब्रह्मचारी एवं ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्म। स्कंद जी कहते हैं, कुंभज, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ण द्विज माने गए हैं। जिसका 2 बार जन्म हो उसको द्विज कहते हैं। ये ब्राह्मण आदि वर्ण पहले तो माता से उत्पन्न हुए हैं और फिर उपनयन संस्कार से इनका द्वितीय जन्म संपन्न हुआ है। इन सब की गर्भाधान आदि से लेकर अंत्येष्टि कर्म तक समस्त क्रियाएं वैदिक मंत्रों से संपन्न होती हैं। बुद्धिमान पुरुष ऋतुकाल में रजस्वला स्त्री के स्नान आदि से शुद्ध हो जाने पर उसके भीतर गर्भ का आधान करे। गर्भाधान कर्म में मूल और मघा नक्षत्र को त्याग दे। गर्भ का बालक जब उदर में चलने फिरने लगता है उसके पहले ही उसका पुंसवन संस्कार होना चाहिए। तत्पश्चात 6ठे या 8वें महीने में सीमोन्तनयन संस्कार करे। जब बालक उत्पन्न हो जाए तब तुरंत जात कर्म संस्कार करे। 11वें दिन नामकरण और 4थे महीने में बालक के घर से बाहर निकलने का मुहूर्त करे। 6ठे मास में अन्नप्राशन और 1 वर्ष में चूड़ा कर्म करे अथवा अपने कुल में जैसा आचार हो वैसा करे। इन सब संस्कारों को करने से बीज अथवा गर्भजनित दोष नष्ट हो जाते हैं। कन्याओं के लिए ये सब संस्कार बिना मंत्र के करने चाहिए। केवल विवाह संस्कार मंत्र युक्त करने का विधान है। ब्राह्मण 7वें या 8वें वर्ष में गायत्री मंत्र की दीक्षा लेने के योग्य हो जाता है। क्षत्रिय 11वें वर्ष में और वैश्य 12वें वर्ष में इसके योग्य होता है। अथवा जैसा अपने कुल का आचार हो वैसा करना चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्म तेज की वृद्धि के लिए 5वें वर्ष में, बल की इच्छा रखने वाला क्षत्रिय 6ठे वर्ष में और वैश्य 8वें वर्ष में मौंजी धारण करे। गुरु को चाहिए कि वह शिष्य का उपनयन संस्कार करके उसे उसी समय महाव्याहृति पूर्वक गायत्री मंत्र का उपदेश दें एवं वेदों का स्वाध्याय करावें। साथ ही शिष्य को शौचाचार के पालन में नियुक्त करें। ब्रह्मचारी बालक पूर्वोक्त विधि से शौच और आचमन करे। दांत और जिह्वा की अच्छी तरह शुद्धि करके शरीर को खूब मल मल कर स्नान करे। स्नान के समय जल देवता संबंधी मंत्रों का भी उच्चारण करे। तत्पश्चात यत्न पूर्वक प्राणायाम करके दोनों संध्याओं के समय सूर्य का उपस्थान करे। फिर गायत्री जप से निवृत्त होकर अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को प्रणाम करे। प्रणाम के समय इस प्रकार कहे, अमुक गोत्रः अमुक शर्माहम मो ब्राह्मणा भवतोभिवादये। जो सदा गुरुजनों को प्रणाम करता है और बड़े बूढ़ों की सेवा में तत्पर रहता है उसकी आयु, यश, बल और बुद्धि प्रतिदिन अधिक बढ़ती है। शिष्य को चाहिए कि वह गुरु के बुलाने पर उनके समीप बैठकर पढ़े। भिक्षा में जो अन्न प्राप्त हो वह गुरु की सेवा में निवेदन करे। मन, वाणी और क्रिया द्वारा सदा गुरु के हित का कार्य करे। जो छात्र साधु, विश्वास पात्र, ज्ञानवान, धन देने में समर्थ, शक्तिशाली, कृतज्ञ, पवित्र, द्रोह रहित और दोष दृष्टि न रखने वाले हों उन सबको धर्म की दृष्टि से पढ़ाना गुरु का कर्तव्य है, अर्थ के लोभ से नहीं। ब्रह्मचारी शिष्य मेखला, दंड, यज्ञोपवीत और मृगचर्म धारण करे। उत्तम ब्राह्मणों के यहां से अपने निर्वाह के लिए भिक्षा ग्रहण करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य क्रमशः आदि, मध्य और अंत में भवत शब्द का प्रयोग करके भैक्षचर्या करे। यथा भवति भिक्षाम में देहि मातः, यह ब्राह्मण बालक कहे। क्षत्रिय भिक्षाम भवति में देहि ऐसा कहे और वैश्य ब्रह्मचारी भिक्षाम में देहि भवति ऐसा बोले। गुरु की आज्ञा लेकर मौन भाव से अन्न की निंदा न करते हुए भोजन करे। ब्रह्मचारी किसी एक व्यक्ति के घर का अन्न न खाए, परंतु श्राद्ध में अथवा आपत्ति काल में वह एक व्यक्ति का अन्न भी खा सकता है। अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु, स्वर्ग और पुण्य का नाश करने वाला है। यह लोक विरुद्ध कार्य भी है, इसलिए अति भोजन का सर्वथा त्याग करे। मधु, मांस,
प्राणियों की हिंसा, उगते हुए सूर्य की ओर देखना, अंजन लगाना, स्त्री की ओर देखना, बासी और उच्छिष्ट अन्न खाना और दूसरों की निंदा करना, ब्रह्मचारी यह सब सर्वथा त्याग दे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के उपनयन का अंतिम समय क्रमशः 16 वर्ष, 22 वर्ष और 24 वर्ष तक है। जिनकी आयु इससे ऊपर की हो गई है उनका संस्कार नहीं करना चाहिए। वे पतित तथा धर्म से भ्रष्ट होते हैं। व्रात्यस्तोम नामक यज्ञ से उनका पतितपन दूर होता है। जो गायत्री मंत्र से भ्रष्ट हैं, ऐसे लोगों के साथ विवाह आदि संबंध नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण आदि वर्णों के लोग क्रमशः सन, रेशम और ऊन के वस्त्र धारण करें। ब्राह्मण की मेखला मूंज की, क्षत्रिय की मेखला मुर नामक तृण की तथा वैश्य की मेखला सन के तंतुओं की बनानी चाहिए। प्रत्येक मेखला 3 तार की एवं चिकनी होनी चाहिए। ब्राह्मणादि के यज्ञोपवीत क्रमशः कपास, सन और ऊन के होने चाहिए। ब्राह्मण का दंड बेल और पलास का, क्षत्रिय का दंड बरगद और खैर का तथा वैश्य का दंड पीलू और गूलर का होना चाहिए। पहले पहल माता, मौसी, बहन और बुआ आदि से भिक्षा मांगनी चाहिए तथा जो याचना करने पर अस्वीकार न करें, ऐसी स्त्रियों से भी वह भिक्षा मांग सकता है। जब तक वेद पढ़े और वैदिक व्रतों का पालन करता रहे, तब तक ब्रह्मचारी ही रहे। अध्ययन पूरा होने के पश्चात स्नातक होकर गृहस्थ होवे। जो गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करके पुनः ब्रह्मचर्याश्रम के नियमों को ग्रहण करता है, वह सब आश्रमों से वर्जित हो जाता है। वह न तो वानप्रस्थ हो सकता है, न तो सन्यासी ही। आश्रम भ्रष्ट पुरुष जो जप, होम, व्रत, दान, स्वाध्याय और पितृतर्पण आदि कर्म करता है, वह उसका फल नहीं पाता। वेद पाठ के आरंभ में और अंत में सदा ओमकार का उच्चारण करें। ओमकार से हीन वेद पाठ न तो सफल होता है और न सिद्धिदायक ही होता है। जो वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण दोनों संध्याओं के समय ओमकार और व्याहृतियों सहित गायत्री मंत्र का जप करता है, वह वेद पाठ के पुण्य से युक्त होता है। विधि पूर्वक किए हुए यज्ञ से जप यज्ञ 10 गुना उत्तम बताया गया है। उपांशु जप अर्थात सूक्ष्म स्वर से उच्चारण किया हुआ जप उससे 100 गुना फल देने वाला है। उपांशु जप की अपेक्षा भी सहस्त्र गुना महत्व मानस जप का माना गया है। द्विज को अपनी शक्ति के अनुसार 3, 2 या 1 वेद का अध्ययन करके सदा उसके अभ्यास में लगे रहना चाहिए। वेदाभ्यास ब्राह्मण के लिए सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। जो ब्राह्मण शिष्य का उपनयन संस्कार करके उसे कल्प और रहस्य सहित वेद पढ़ाता है, उसे विद्वान पुरुष आचार्य मानते हैं। जो जीविका के लिए वेद के किसी एक भाग को अथवा वेदांगों का ही अध्ययन कराता है, उसे विद्वान पुरुष उपाध्याय कहते हैं। जो विधि पूर्वक गर्भाधान आदि संस्कार कराता है तथा अन्न से पालन करता है, वह गुरु कहा गया है। जो जिसके द्वारा वर्ण किए जाने पर उसके यहाँ अग्न्याधान पूर्वक किए जाने वाले आहवनीय आदि कर्म, पाक यज्ञ तथा अग्निष्टोम आदि याग संपन्न करता है, वह उस यजमान का ऋत्विज कहलाता है। उपाध्याय की अपेक्षा 10 गुना गौरव आचार्य का है। आचार्य से 100 गुना महत्व पिता का है और पिता से भी सहस्त्र गुना गौरव धारण करने के कारण माता बड़ी है। ब्राह्मणों में वही बड़ा माना जाता है जो ज्ञान में बड़ा हो, क्षत्रियों में बल से, वैश्यों में धन धान्य से और शूद्रों में जन्म से ज्येष्ठता का व्यवहार होता है। जैसे काठ का हाथी और चमड़े का मृग है, वैसे ही बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण है। ये तीनों केवल नाम धारण करने वाले हैं। जहां गुरु की निंदा हो और जहां गुरु पर झूठे लांछन लगाए जाते हों, वहां अपने कानों को मूंद लेना चाहिए अथवा उठकर अन्यत्र चले जाना चाहिए। गुरु की सती एवं युवती पत्नी के दोनों चरणों का स्पर्श करके कभी प्रणाम न करें, दूर से ही नमस्कार करें। माता, पुत्री अथवा बहन के साथ भी एकांत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां बड़ी प्रबल होती हैं। वे विद्वानों को भी मोह में डाल देती हैं। जैसे प्रयत्न पूर्वक कुआं खोदने वाला पुरुष पृथ्वी से जल प्राप्त कर लेता है,
उसी प्रकार गुरु की पूर्णतः सेवा करने से शिष्य विद्या को पा लेता है। पुत्र के जन्म और लालन पालन में पिता माता जो क्लेश सहन करते हैं, उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए माता, पिता और गुरु का भी सदैव प्रिय करें। इन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर पूर्ण तपस्या का फल प्राप्त होता है। इन तीनों की सेवा श्रेष्ठ तपस्या कहलाती है। माता की सेवा से भूलोक, पिता की सेवा से भूवरलोक और गुरु की सेवा से पुण्यात्मा पुरुष स्वर्ग लोक को जीत लेता है। भगवान विश्वनाथ की कृपा से मनुष्य अखंड ब्रह्मचर्य से युक्त होता है। विश्वनाथ जी की उत्तम दया ही काशी की प्राप्ति कराने वाली है। काशी की प्राप्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर लेता है। अतः मोक्ष के उद्देश्य से बुद्धिमानों का सदाचार के लिए प्रयत्न होता है। गृहस्थ आश्रम में जिस प्रकार सदाचार का पालन होता है, वैसा दूसरे आश्रम में नहीं। इसलिए विद्याध्ययन पूर्ण करके अंत में गृहस्थ आश्रम की शरण लेनी चाहिए। यदि पत्नी अपने अधीन रहने वाली हो तो गृहस्थ आश्रम से बढ़कर दूसरा कोई आश्रम नहीं है। पति और पत्नी की अनुकूलता धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति कराने वाली होती है। यदि स्त्री अपने अनुकूल रहने वाली हो तो स्वर्ग को लेकर भी क्या करना है, और यदि पत्नी अपने से विपरीत चलने वाली हो तब तो उसके सामने नरक भी किस गिनती में है। कार्यकुशल, पुत्रवती, पतिव्रता, मीठे वचन बोलने वाली और अपने अधीन रहने वाली, इन गुणों से युक्त पत्नी वस्तुतः स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मी है। विद्याध्ययन समाप्त होने पर ब्रह्मचारी गुरु की आज्ञा से ब्रह्मचर्य व्रत का उद्यापन करके स्नातक होकर अपने ही वर्ण की शुभ लक्षणा स्त्री के साथ विवाह कर ले। वह स्त्री अपने पिता के गोत्र की न हो और माता की सपिंड न हो। विवाह संबंध में ऐसे कुल का परित्याग कर दे जिसमें मृगी रोग, राज्यक्षमा रोग और कोढ़ का रोग होता हो। जिस कुल में किसी प्रकार का कलंक लगा हो उसको भी त्याग दे। जिससे केवल कन्या ही होने की संभावना हो, ऐसी स्त्री से विवाह न करें। जिसके कोई रोग न हो, जिसके भाई हों, जो अपने से कुछ छोटी हो, जिसका मुख सौम्य हो और जो मीठे वचन बोलने वाली हो, ऐसी स्त्री के साथ द्विज को विवाह करना चाहिए। पर्वत, भालू, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी, नाग और दास आदि का बोध कराने वाले नामों से युक्त स्त्री के साथ विवाह न करें। जिसका नाम सौम्य हो उसी से विवाह करें। जिसके कोई अंग अधिक या कम हो, जो बहुत बड़ी अथवा अत्यंत दुबली हो, बिना रोम की अथवा अधिक रोम वाली हो तथा जिसके केश रूखे एवं मोटे हों, ऐसी स्त्री के साथ भी विवाह न करें। मोहवश नीच कुल की कन्या से तो कभी विवाह न करें, क्योंकि हीन कुल की कन्या के साथ विवाह करने से अपनी संतान भी हीनता को प्राप्त होती है। पहले कन्या के लक्षणों की परीक्षा करके तदनंतर उसके साथ विवाह करें। उत्तम लक्षणों वाली तथा सदाचार का पालन करने वाली पत्नी पति की आयु बढ़ाती है। अगस्त्य जी, इस प्रकार मैंने आपसे ब्रह्मचारियों के सदाचार का वर्णन किया है।